हमारे एक और ग्रेट लीडर फ्रॉम जयपुर राजस्थान से 1 स्टार गोल्ड लाइन है और उन्होंने भी एक अलग ही पहचान बनाई आज टियांस इंडिया के प्लेटफॉर्म में। और टियांस में एक स्पेशल उपलब्धि के साथ 1 स्टार गोल्ड लाइन और बहुत ही जेंटलमैन पर्सन, वेरी ग्रेट विजनरी पर्सन और बहुत ही मैच्योर लीडर। और इनकी हर बात इतनी भारी होती है, इतनी वजन वाली होती है दोस्तों। अगर आप किसी भी बात को इनकी सुनेंगे तो यू विल फील कि वाकई में ही इतने सक्षम लोग, इतने सुलझे हुए लोग इस इंडस्ट्री को गले लगा के अपने और अपने परिवार की जिंदगी के साथ अनगिनत लोगों की लाइफ को बदल रहे हैं। तो आगे उनकी आवाज को सुनिए, उनकी वॉइस को सुनिए। लेकिन मैं आप सभी लीडर से चाहूंगा कि जब तक वो हमारे बीच में ना आए तब तक आप सभी लीडर्स जोरदार तालियों के बीच में उनका वेलकम कीजिए। प्लीज हेल्प मी वेलकम आवर ग्रेट एंड ग्रेट लीडर मिस्टर वासुदेव भागोर साहब। मोस्ट वेलकम, ओवर टू यू सर। Thank you very much, Paul sir. Thanks a lot. Thank you very much. And I am very happy today and very excited and enthusiastic. वेलकम So सर। once again, I welcome all the participants जो इस इवेंट्स में अवेलेबल हैं, उन सभी का मैं वेलकम करता हूं on the behalf of my all upline leaders and behalf of my all team and behalf of all Times family. So you all are welcome. और my dear friends, जितने भी लोग यहाँ पर हैं, आप लोग वो सभी लकी हैं, बहुत ज्यादा लकी हैं कि आप टाइम्स में हैं, नेटवर्क मार्केटिंग इंडस्ट्री में हैं, क्योंकि ये एक इंडस्ट्री है जो आपकी लाइफ को ट्रांसफॉर्म बहुत बड़े टाइम्स ग्रुप में। सो माय डियर फ्रेंड्स, मैं वासुदेव भगौर जयपुर से 1 स्टार गोल्ड लाइन एंड थैंक करता हूं, बहुत बहुत धन्यवाद देता हूं फर्स्ट ऑफ ऑल ली जीवान सर का, जिन्होंने ये प्लेटफॉर्म हम सभी के लिए बनाया। और उनका जो विजन था कि वो एक सिंगल लैंग्वेज के साथ एक कंट्री में बैठ के 190 कंट्रीज में हमारे लिए एक प्लेटफॉर्म खोल के दे रहे हैं। वो एक ही लैंग्वेज बोलते हैं, उसके बावजूद भी वो 190 कंट्रीज में इस बिजनेस को लेके गए। हम कई सारी लैंग्वेज बोल सकते हैं, जैसे मैं अगर बात करूं, राजस्थानी भी चलती है, इंग्लिश भी चलती है, हिंदी भी चलती है, तो हम तो बहुत बड़ा काम कर सकते हैं। ऐसे ही आप सभी लोग टैलेंटेड हैं, बहुत ज्यादा इंटेलेक्चुअल लोग हैं, बहुत पढ़े लिखे लोग हैं, बहुत समझदार हैं, मैच्योर लोग हैं आप। सो आप बहुत बड़ा काम कर सकते हैं इस प्लेटफॉर्म के साथ में। सो फर्स्ट ऑफ ऑल आप अपने आप में कॉन्फिडेंस डेवलप कीजिए। एंड वंस अगेन आई विल पे माय सिंसियर थैंक्स टू माय ऑल अपलाइन लीडर्स राइट फ्रॉम शेख अबू जैद सर, जिनको आपने अभी भी सुना। वो बहुत डायनेमिक लीडर है, बहुत बड़ा बिजनेस उन्होंने क्रिएट किया है और वो बहुत ही एक बड़ा एग्जाम्पल है, इंस्पायरिंग है कि हम कितना बड़ा बिजनेस कर सकते हैं। और सोचने वाली बात यह है उनके बारे में या किसी के भी बारे में, जो काम आज आप कर रहे हैं या आपने जो किया है, उसी लेवल उसी जगह से उन सारे सक्सेस लीडर्स ने काम स्टार्ट किया है। जो चैलेंज आप लोगों को आ रहे हैं वही चैलेंज उनको भी आए थे। सो घबराने की बात नहीं है, क्योंकि ये पार्ट ऑफ द बिजनेस है। सो इससे ऊपर नीचे होने की बात नहीं है, इधर उधर होने की बात नहीं है, ये सब कुछ चलता है, बट आपका पेशेंस चेक किया जाएगा। सो उसके लिए रेडी रहिए। एंड आफ्टर दैट आई विल पे माय सिंसियर थैंक्स टू पॉल वसनाय सर, मेंटर, जिन्होंने बहुत जबरदस्त तरीके से एक मोमेंटम क्रिएट किया है, एक सिस्टम को हम लोगों को दिया है, डायमंड नेटवर्क सिस्टम। एंड उसके साथ में हम लोग डेवलप हो रहे हैं सभी लोग, और वो बहुत जबरदस्त, बहुत कंसिस्टेंस है बिजनेस को लेके। ये एक बहुत बड़ा कैरेक्टरिस्टिक्स होता है, किसी भी काम को लगातार और बार बार किया जाए तो सफलता 100% निश्चित है। और वो उन्होंने करके दिखाया है, उन्होंने एग्जाम्पल सेट किए, लीड बाय एग्जाम्पल, वो बार बार बोलते हैं। सो उन्होंने यही किया है और उनके लिए मैं बहुत बहुत
बड़ा थैंक्स करना चाहूंगा on the behalf of my team, on the behalf of all Times family. And after that, I will pay my sincere thanks to Manoj Java sir, first director of India. And उन्होंने एक इतना बड़ा मुकाम हमारे लिए दिया है, खड़ा किया है कि हम उनको देख के, उधर देख के अपने सर को ऊंचा कर सकते हैं, प्राउड फील कर सकते हैं कि हम एक ऐसी टीम में हैं, हम एक ऐसे ग्रुप में हैं जहां हम हमारे लिए वो ड्रीम्स बहुत इजी हो चुका है। और मैं आप सभी लोगों को ये कहना चाहूंगा कि अगर हम इन एलओएस को, इन अपने अपलाइन लीडर्स को देखते हुए अगर चलते हैं तो हम लोगों को कोई चैलेंज नहीं आएगा। डेफिनेटली सफलता आप लोगों के पास में होगी, आपकी लाइफ चेंज हो चुकी होगी और आप पूरी लाइफ अपनी और अपनी फैमिली, जनरेशन टू जनरेशन एक ऐसे प्लेटफॉर्म क्रिएट कर चुके होंगे जहां से आपको सिक्योरिटी, मनी एंड फ्रीडम मिलने वाली है। मैं यहाँ पे एक चीज कहना चाहूंगा, इसके बाद में भी बहुत थैंक्स करना चाहूंगा विकास मोहन गोयल जी एंड ऑल अपलाइन लीडर्स, रुपेश जी, जितने भी सीनियर लीडर्स हैं और इंडिया में जितने भी और सीनियर लीडर्स हैं, चाहे वो हमारे ग्रुप में हैं या नहीं है, जितने भी टाइम्स फैमिली है, मैं सभी का थैंक्स करना चाहूंगा, धन्यवाद देना चाहूंगा, बिकॉज वी आर वन फैमिली इन इंडिया। क्योंकि हम एक लॉयल लीडर में जाके आप लोगों को, जितने भी लोग नहीं पहुंचे या पहुंच जाएंगे, आपको फीलिंग आएगी कि हम एक ऐसा बिजनेस कर रहे हैं जो बहुत यूनिवर्सल और अलग तरीके का है, जिसमें सभी का कुछ ना कुछ पार्टिसिपेशन होता है, सभी का योगदान होता है। तो मैं सभी को थैंक्स करना चाहूंगा, जितने भी डिस्ट्रीब्यूटर्स जुड़े हुए हैं, जितने भी सीनियर लीडर्स हैं, और मैं मेरी टीम जो बिलव टीम है और जितने भी और टियांस लीडर्स हैं, टियांस के डिस्ट्रीब्यूटर्स हैं, सभी को बहुत बहुत कांग्रेचुलेट करना चाहूंगा, थैंक्स करना चाहूंगा कि उन्होंने अपने ऊपर फेथ किया, बिलीव किया, टाइम्स के ऊपर बिलीव किया और अपने सीनियर के ऊपर बिलीव किया, और ये बिलीव आपको 100% बहुत सही राह पे लेके जाने वाला है। सो माय डियर फ्रेंड्स, मैं आपको ये कहना चाहूंगा कि आप क्या कर सकते थे या क्या कर सकते हो, उसका आपको 1 रुपया भी पे नहीं किया जाता है। आपने क्या किया, उसी, सॉरी बीच में सब कॉल आ गया, उसी का आगे जाके आपने क्या किया है अभी तक या आप क्या करोगे, उसी का आपको भरपूर इनाम दिया जाएगा। सो रेडी रहिए, अभी तक जितना भी किया वो बहुत अच्छा किया, उसको जो आपने पॉजिटिव्स किए, जो आपने अचीव किया उसको फील करो, उसको रिमेंबर करो, जो आप नहीं कर पाए उसको फॉरगेट करो। आप एक अच्छे वेव्स अपने साथ में लाओ, एक लॉ ऑफ अट्रैक्शन पे काम करो, अच्छे विचार अपने अंदर लेके आओ और आपके साथ पूरी जगह पे पूरा माहौल आपके साथ में खड़ा हो जाएगा एक पॉजिटिव वेव्स लेके, और आप सफलता की राह पे चलने लग जाएंगे। सो मैं बहुत ज्यादा यहाँ पे आप लोगों के साथ में नहीं बोलूंगा बिकॉज बहुत पार्टिसिपेंट्स यहाँ पे अवेलेबल हैं, और मैं भी एक छोटी सी स्टोरी सुनाऊंगा कि कैसे मैं स्टार गोल्ड लाइन तक पहुंचा, और आपको भी वो करना चाहिए। अगर ऐसा करेंगे तो आपको बहुत सपोर्ट मिलेगा कि आप अपनी अगली ड्रीम रैंक पे पहुंच पाएंगे। उसके लिए मैं एक छोटी सी स्टोरी सुनाऊंगा ऑन द ग्रैंड परमिशन ऑफ पॉल बसनायक सर, अगर Most उनका welcome, परमिशन sir. Most रहेगा तो मैं। welcome. Most welcome. तो थैंक यू वेरी मच सर एंड माय डियर फ्रेंड्स, जितने भी पार्टिसिपेंट्स हैं, स्टोरी ऐसे है कि एक महात्मा जी थे और उनके जो शिष्य थे, चेला थे, वो एक गांव से गुजर रहे थे। गांव में बड़े बड़े मकान, हवेलियां, बहुत बढ़िया चीजें चल रही थी और खेतों में बहुत अच्छी फसल उगी हुई थी। लेकिन जैसे ही उन्होंने गांव को क्रॉस किया तो वहां जाके उनको साइड में दिखा एक टूटी फूटी सी झोपड़ी थी, उस पे किवाड़ भी टूटे हुए थे और बढ़िया कोई कुछ नहीं था। वहां पे एक भैंस बंधी हुई थी, और तो गुरुजी ने अपने शिष्य से कहा, चेले से कहा कि हम लोग आज रात में यहीं रुकेंगे। तो चेले को बड़ा अटपटा लगा और मन ही मन सोच रहा था कि आज पता नहीं गुरुजी क्या करेंगे, पीछे रुकते तो कुछ खाने पीने को भी बढ़िया मिलता, लेकिन यहाँ झोपड़ी में क्या मिलेगा। तो जैसे वो गए, उन्होंने कहा भाई पानी पिलाओ, तो वो एक टूटे बर्तन में लेके पानी लेके आए और उनको पानी पिलाया और बैठने के लिए कहा। वो बैठ गए और जो रूखा सूखा था उन्होंने खाया और सो गए।
कुछ बातचीत करके। सोने के बाद 3 बजे गुरुजी ने चेले को जगाया कि भाई खड़े हो जाओ। तो वो उनके शिष्य खड़े हुए और गुरुजी ने कहा कि एक काम करो, सारे सारे लोग सो रहे हैं, अब हमको चलना पड़ेगा और तुम क्या करो कि ये भैंस जो बंधी हुई है, इस भैंस को खोलो और लेके चलो। तो शिष्य ने कहा, गुरुजी ऐसा क्यों? कि बस मैं बोल रहा हूँ वो फॉलो करो, उसको आपको क्वेश्चन करने की जरूरत नहीं है। तो शिष्य और गुरु का ऐसा ही रिश्ता होता है। तो उन्होंने भैंस को खोला और चल दी और एक पहाड़ी पे भैंस को ले गए और भैंस को धक्का दिया और भैंस को गिरा के मार दिया और वो चले गए। उसके बाद में क्या हुआ, दूसरे दिन जगे, बहुत ढूंढा उन्होंने भैंस को, उस जो किसान था, गरीब किसान था, और भैंस नहीं मिली और ढूंढते ढूंढते उनको पता चला कि वो पहाड़ी से गिर के मर गई थी भैंस। और काफी कुछ दुख प्रकट होने के बाद वो अपना काम पे लगे और फिर क्या है कि उन्होंने काम करना स्टार्ट हुआ। कई साल गुजर गए और 10-12 साल के बाद में वही गुरुजी और वही चेला वहां पे होके फिर दोबारा से आए और पूरे गांव को क्रॉस किया। फसल लहरा रही थी, बहुत बढ़िया थे मकान, लेकिन गांव के बाद में जो झोपड़ी थी, उस झोपड़ी की जगह पे बहुत बड़ा आलीशान एक बंगला खड़ा हुआ था। बाहर दरबान खड़े हुए थे और बहुत अलग ही रौनक थी। तो गुरुजी ने कहा चलो जी यहीं रुकते हैं। तो चेले को भी अच्छा लगा और चेले को मेमोरी आ गई पिछले 10 साल की कि यहीं पे हम पहले रुके थे। जब वो वहां जाके गए तो वहां दरबानों ने उनको एंट्री दी और उसके बाद में वहां पे बहुत सारे लोग और साइड में बैठे हुए थे और वही किसान, अब उसके कपड़े भी बहुत अच्छे थे, चांदी के गिलास में गुरु और चेले के लिए पानी आया, भोजन बनवाया गया और सारी बातें हुई। तो फिर उन्होंने कहा कि भाई आपको पता है कि 10-12 साल पहले आपके साथ में क्या घटना घटी? गुरुजी ने बोला कि सर मेरे को तो बहुत ज्यादा कुछ याद नहीं है। कि आपके पास एक भैंस थी? कि हाँ जी वो भैंस थी। तो क्या हुआ उस भैंस का? अरे सर, उन्होंने कहा कि मेरे को याद आ गया, वो भैंस तो मर गई थी, हमारी भैंस पता नहीं कैसे खुल के चली गई थी, किसी ने खोल दिया क्या हुआ और पहाड़ी से गिर के मर गई थी। तो फिर क्या हुआ कि सर अब मर गई थी तो हम क्या करें? तो हमने काम करना स्टार्ट किया, खेत पड़े हुए थे, खेत में काम करना स्टार्ट किया और खेत में फसल होने लगी, फसल इतनी ज्यादा होने लगी कि पैसा आने लगा और ये सब आपकी कृपा से सब काम हो गया। तो उन्होंने कहा आपको पता है वो भैंस किसने मारी? कि नहीं सर भैंस तो अपने आप ही मरी होगी, भैंस भैंस को कौन मारेगा? तो गुरुजी ने कहा कि भाई वो भैंस हमने मारी थी, हम 3 बजे उस भैंस को लेके गए और पहाड़ी से धक्का मारा। कि महाराज आपने ऐसा क्यों किया? कि ऐसा अगर हम नहीं करते तो आज भी तुम वही झोपड़ी में उसी हिसाब से पड़े रहते, अगर वो भैंस आपके पास बंधी रहती तो। और वो भैंस मरने के बाद क्योंकि जो ऑप्शन था वो आपका हटा और आप काम करने लगे और आपके साथ में कुछ चेंज होने लगा और चेंज होने के बाद में आपके साथ में ये कुछ चेंज हुआ है, पूरा ट्रांसफॉर्म आपकी लाइफ हो चुकी है। सो माय डियर फ्रेंड्स, मैं यहाँ पे रिलेट करना चाहूंगा इस स्टोरी के माध्यम से कि आप अगर कहीं बड़े रैंक के लिए सोच रहे हैं और कोई बहुत बड़ा अचीवमेंट यहाँ से लेना चाह रहे हैं, तो आप जो आपने जो भैंसें बांध रखी है ना छोटी छोटी, उनको मारना पड़ेगा। आपको कंसंट्रेट करना पड़ेगा। आपको आपको कंसिस्टेंसी के साथ लगातार एक जगह पे एक सक्सेस को फील करना पड़ेगा, फोकस करना पड़ेगा, मेहनत करनी पड़ेगी एंड देन यू विल बी सक्सेस 100%। क्योंकि यहाँ रास्ता है, यहाँ मंजिल है, 100% प्रूवन है। देयर इज नो डाउट, डाउट पालने की बिल्कुल भी जरूरत नहीं है, बशर्ते आप छोटे छोटे लालचों वाली जो भैंसे हैं उनको आप खत्म कीजिए और आगे बढ़िए और अपनी लाइफ के ड्रीम को अचीव कीजिए। थैंक यू वेरी मच एंड आई विश ऑल ऑफ यू, विश यू हैप्पी न्यू ईयर 2021 once again in advance. Thank you very much, Paul sir. सुपर्ब सर, सुपर्ब, अनबिलीवेबल। आपने जो स्टोरी दी सर, रियली में इट्स अ ग्रेट स्टोरी। और इस स्टोरी ने इस दुनिया में करोड़ों लोगों की जिंदगी को बदला है। इस स्टोरी में वो पावर है, वो ताकत है जो आपने स्टोरी सुनाई है। दोस्तों, इस स्टोरी के माध्यम से जिसने इस स्टोरी को महसूस किया होगा ना, उसकी जिंदगी अभी बदल चुकी है। क्योंकि जिंदगी में कुछ घटनाएं होती हैं जो पूरी जिंदगी बदल के रख देती है। एक समय ऐसा होता है दोस्तों जब डू एंड डाई, या तो करो नहीं तो मरो। आदमी तभी कुछ करने की सोचता है, उससे पहले वो कंफर्ट जोन में होता है। हो जाएगा, कर लेंगे। कोरोना से पहले करोड़ों लोगों ने नहीं सोचा था कि कोरोना काल आएगा और पता नहीं क्या कर जाएगा। लोगों की नौकरियां खत्म हो गई,
करोड़ों नौकरियां, करोड़ों लोग नौकरी, बेरोजगार, काम खराब हो गया, धंधा खराब हो गया। और दोस्तों, हम लोग फॉर्चुनेट हैं, हम ऐसी इंडस्ट्री में हैं, पिछले 1 साल में सिर्फ 1 महीना हमारा थोड़ा डाउन रहा था स्टार्टिंग का, उसके बाद हमने ऐसी रिकवरी मारी है कि बाद में लास्ट में दिसंबर तक तो चौके छक्के लगते लगते मैच विनिंग। तो मैं इसलिए कहना चाहता हूं कि वासुदेव जी जैसे लीडर को सुनना सौभाग्य की बात है। इनकी बातों को सुनने के बाद में अगर आपने अमल कर दिया तो जिंदगी का बेड़ा पार हो सकता है। मजा आ गया सर, ग्रेट एंड ग्रेट लीडरशिप आपकी। और मैं जरूर आपको, पूरे परिवार को नए साल की मुबारकबाद देना चाहूंगा। और इसी तरीके से आप अगले रैंक की तरफ बढ़ें। गो डायरेक्टर सुन। आपके लिए डायरेक्टर बनने के लिए हमारी बहुत बहुत हार्दिक शुभकामनाएं। और ये इंटरनेशनल डायमंड्स नेटवर्क सिस्टम जितना भी हो सकता है हमेशा आपके साथ में कंधे से कंधे मिला के आगे बढ़ेगा। तो थैंक यू वेरी मच सर, बीइंग विद अस टुडे and sparing your valuable time with us. Once again, better chance, better life. Thank you.